हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 1.2 ml of acetic acid is dissolved in water to make 2 liter of solution. The depression and freezing point observed for this strength of acid is 0.0198 degrees Celsius. The percentage of dissociation of the acid is nearest integer में हमें बताना है. कुछ आपके लिए हेल्पफुल वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है. दैट इज डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है 1.02 ग्राम पर ml. मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज आल्सो गिवन व्हिच इज 60 ग्राम पर मोल. एंड Kf व्हिच इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वो आपके लिए दिया हुआ है H2O के लिए 1.85 केल्विन केजी पर मोल. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी. अब देखिए, ये जो सवाल आपसे पूछा गया है वो बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से सवाल पूछा गया है. डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, और अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी मोलालिटी इंटू आई विच इज वैन टॉप फैक्टर. ठीक है. अब जो हमारे पास डेटा गिवन है क्वेश्चन में, उसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं. चलिए, हमारे पास जो वॉल्यूम है एसिटिक एसिड का वो दिया हुआ है 1.2 ml, और हमारे पास डेंसिटी भी मौजूद है एसिटिक एसिड की. तो इसकी मदद से हम जो मास है डेंसिटी मास है एसिटिक एसिड का वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर मास ऑफ एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड कितना डिजॉल्व होगा, तो वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो वो आ जाएगी वैल्यू 1.02 इंटू 1.2. ये ग्राम में वैल्यू आएगी एसिटिक एसिड के मास की, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1.224 ग्राम. ठीक है. अब देखिए, मोल्स यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. तो अगर हम मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड की बात करें, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो वो क्या हो जाएगा 1.224 divided by 60 is equals to 0.0204 मोल्स, और ये प्रेजेंट है इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ये 2 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है. अब एक बात देखिए कि अगर हम मोलालिटी की बात करें, मोलालिटी एसिटिक एसिड की, तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए मोलालिटी मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स किसके? नंबर ऑफ मोल्स एसिटिक एसिड के. तो वो कितने हो गए थे 0.0204 डिवाइडेड बाय. अब देखिए, वाटर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन है. हम मान लेते हैं ऐसा कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी 1 है, तो उसके लिए जितना हम केजी में वैल्यू मतलब लिखेंगे उतना ही हम उसको लीटर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 kg. ठीक है. तो ये हो जाएगा मोल पर केजी में. मोलालिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. कितने वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कह रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट. कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है वो हमें ये बताता है. यहाँ से मोलालिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.010102 मोल पर केजी. ठीक. अब देखिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू, वो तो हो जाएगी के एफ इंटू मोलालिटी और इंटू आई. अब एक चीज यहाँ पर समझने की बात है कि आपके पास डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है, वो दिया हुआ है 0.0198. ठीक है. और केएफ की वैल्यू आपके पास गिवन है, अगेन वो है 1.85. यूनिट्स में अभी नहीं लिख रहा. यूनिट्स इसलिए नहीं लिख रहा मैं क्योंकि जो अल्फा है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, तो वहां पे सारे यूनिट्स एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएंगे. मोलालिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0102 इंटू, अब यहाँ पे आई हमें रखना है, तो आई को हम कैलकुलेट करते हैं अभी कि आई इसका कितना होगा और किस तरह से हम उसके आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं. अब देखिए, आई की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए कैसे लिखेंगे? CH3COOH, ये डिसोसिएट करेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, है ना. अगर इसमें 1 है इनिशियल कंसंट्रेशन, और मान लीजिए कि ये 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट करता है, तो ये भी बनेगा अल्फा और ये भी बनेगा अल्फा.
अब एट इक्विलिब्रियम मतलब जब डिसोसिएशन हो गया तो एन टोटल क्या होगा इसके लिए, एन टोटल हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 1 + अल्फा। और आई की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। तो 1 + अल्फा डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इनिशियली तो हमने 1 ही कंसिडर किया, तो ये हो जाएगा 1 + अल्फा। तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे हम 1 + अल्फा रख देंगे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू 0.0198 डिवाइडेड बाय 1.85 इंटू 0.0102, and that value will be equals to 1 + अल्फा is equals to, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.0198 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 0.01887। ठीक है, अब ये यहाँ पर से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 0.0492, विच इज अप्रोक्सीमेटली, इसको आप 0.05 भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हमें इसे परसेंटेज में डिसोसिएशन को परसेंटेज में डिनोट करना होगा, तो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल मल्टीप्लाई अल्फा विद 100, तो ये आ जाएगा 5%। एंड दिस इज द आंसर विच वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 5% आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।